चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखना है। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि खुद पर इतना भरोसा रखो कि किस्मत भी सोच में पड़ जाए कि इंसान हार मानने वाला नहीं है। हम लोग को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, किस्मत पर नहीं। खुद पर भरोसा रखिएगा तो आप आगे निकलिएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक खिलौना का त्रिज्या दिया गया है 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना जो है शंकु का आकार का बना है। शंकु मालूम है ना, टोपी के जैसा, ठीक है, इसके जैसा बना हुआ है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले, यहाँ पर अर्धगोले पर यह त्रिज्या क्या है, अर्धरोपित है, अध्यारोपित, ठीक है, यानी कि इसी पर यह स्थित है। बोले कोई दिक्कत? इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है। खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 cm और इसकी त्रिज्या दी गई है कितना, 3.5 cm। अर्धगोले का भी और शंकु का भी, दोनों का क्या है, त्रिज्या दी गई है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जब भी बात है, यहाँ पर देखिए यह जो खिलौना बना है किस किस चीज से मिलकर बना है, आपका शंकु से और अर्धगोला से। तो दोनों का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जो चीज दिया गया है हम सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या क्या दी गई है बाबू, 3.5 cm। इसके अलावा आ जाइए बाबू, यह संपूर्ण खिलौने का, संपूर्ण इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, पृष्ठीय संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है बाबू कितना, 15.5 सेंटीमीटर। प्रश्न से आ जाइए, हम प्रश्न से काम करेंगे। हमको क्वेश्चन बोला है कि निकालने को खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बाबू, इसमें आपका शंकु है और क्या है, अर्धगोला है। यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं CSA, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद अर्धगोले का CSA वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही चीज हो जाएगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तब इसका देखिए बाबू, अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं πRL और इसका हो जाता है 2πr²। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्वेश्चन पर गौर कीजिए, जो फॉर्मूला लिखे उस पर पाई का मान तो 22/7 होता है, आर हमको मालूम है 3.5, एल कहाँ है, इसमें तो एल दिया ही नहीं है। शंकु का एल है कहाँ, तो शंकु का एल हमारे पास नहीं है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे अर्धगोले का CL 2 का ठीक है, पाई का मान ठीक है, आर का मान ठीक है, तो हमको चाहिए एल, यानी कि शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं उस पर देखिए। यहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है h² + r²। h क्या है बाबू, अब देखिए हमारे पास h भी नहीं है, r तो समझ में आ रहा है कि r है, लेकिन h ही नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कितना है, 15.5। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींचा गया लाइन त्रिज्या होता है कि नहीं, यह भी 3.5 होगा। अगर हम ये पूरा में से घटा दे 3.5, तो शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15.5 में से 3.5 यानी यहाँ तक घटा दे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ गया ऊंचाई, यहाँ पर 12 का स्क्वायर और आर कितना है, 3.5 का स्क्वायर, 12 बरैया 144 प्लस 3.5 का 2 बार कर लीजिए, तो 25 के हाथ में 2, 15 2 17, 15 के हाथ में 1, 9 1 10, 5
12 खाते में 1 1 2 1, यहाँ दशमलव 2 के ऊपर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया कितना 12.25। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 0.5, ये हो गया 6 5 1। अब हम इसका मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आता है आप लोग को रूट से मान निकालने? चलिए हम आप लोग को सिखा देते हैं। 156.25 का अगर निकालना हो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 का वर्ग 1 से कट गया, 5 6 आया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 1 2 हो गया, अब हम यहाँ पर 2 से कटा लेते हैं, 2 का वर्ग रख के, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा कितना 2 और 1, ये हो गया 4 2, अभी तो गया 2 5, डिसिमल जो था यहाँ पर चल जाएगा। अब 5 बार में कटा लेते हैं तो 12 25 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 12.5। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर मान रख लीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एल क्या है 12.5 प्लस 2 का 2, पाई का मान क्या है बाबू 22/7, आर क्या है 3.5 इंटू 3.5। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेंगे, इससे हम इसको कटा लेंगे 0.5, इससे हम इसको कटा लेंगे 0.5। अब हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ दशमलव हटा दें तो बाई 10, डिसमल हटा दें तो बाई 10, ठीक है। यहाँ पर भी डिसमल हटा दें तो बाई 10, यहाँ पर भी डिसमल हटा दें तो बाई 10 हो जाएगा। अब नॉर्मल सब हो गया, अब गुना कर लीजिए 22 पचे 110, और उसके बाद 125 से गुना कर लीजिए 0 5 2 1 5 2 1 0 5 7 3 1। अब यहाँ पर बट्टा में ये आपका हो जाएगा कितना 13 7 50 00, एगो से वो कट गया। अब यहाँ पर आ जाइए, 22 पचे 110 दूनी 220 का 35 से गुना, 220 का 35 से, 0 10 का में 10 के 11, ये हो गया 6, ये हो गया 6, 00 7 7, ये आपका हो जाएगा 7700, 7700 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पर आ गया 137.5 प्लस 77। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, 137.5 में 77 ऐड कर लेते हैं, 5 14 खाते में 1, ठीक है, 10 के 11 खाते में 1 1 2, 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार है यानी कि घन का आकार का, ऐसे कहा जाए तो वर्ग के आकार का क्या है ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोला क्या किया गया इसी के ऊपर ठीक रखा गया है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए बाबू, यह 7 cm का दिया हुआ है, कितना का 7 cm का, तो इसका भी व्यास क्या हो जाएगा 7 cm हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, हल में यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर होगा घनाकार ब्लॉक के भुजा के बराबर, ठीक है। यानी कि अगर ये 7 cm है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 cm आपका हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाबू देखिए यहाँ पर प्रश्न से अगर व्यास दिया है तो हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 cm। अब हम प्रश्न से आ जाते हैं, प्रश्न से ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बाबू, इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लीजिए, पहले अर्धगोले को छोड़ दीजिए, घन का लिखते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके बाद अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस में देखिए
इस घन का भी एक यहाँ पर भुजा है और इसका भी, तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², अर्धगोले का 2πr², और इसका अर्धगोले, यहाँ पर गोले छूट गया, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल ये हो जाता है πr²। यहाँ पर देखिए बाबू 6a² प्लस 2πr² में से एगो πr² घटा देंगे तो πr² हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 6 a का मान क्या है बाबू, यहाँ पर भुजा देखिए, भुजा क्या था 7 से 7 गुना 7, पाई का मान 22/7, आर आपका क्या है बाबू 3.5 गुना 3.5, गुना कर लीजिए, 7 7 49, 49 6 54 के हाथ में 5 और 24 5 29, कितना हो गया बाबू 294, प्लस में इससे कटा दीजिए 0.5, डिसमल हटेगा बाई 10, डिसमल हटेगा बाई 10। अब यहाँ पर आ जाइए, 22 पचे 110, 110 का 35 से 5 5 3 3 5 8 3 0, ये हो गया 3850, ठीक है, 3850 बाई 100, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 294 प्लस 38.5, जोड़ लीजिए, 294 में 38.5 को जोड़ लीजिए, 5 12 के हाथ में 1, 12 एक 13 के हाथ में 1, 2 एक 3, ये आपका हो जाएगा बाबू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।